चलिए देखिए बाबू, हम लोग आज इस वीडियो में क्या करेंगे 2013 का फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा। ठीक है बाबू, 2012 तक इसके पहले वाले में वीडियो कर दिए हैं। यहाँ पर एग्जाम होगा एनुअल एग्जाम 2013। सुनो चला 2013 का हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन बैंक। बोले कि साथ में रखिएगा क्वेश्चन, आपको चला यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ रहे हैं बुक से, आप अपना बुक रखेंगे, क्वेश्चन बैंक कोई भी रखेंगे। 2013 वाला है तो 2013 खोल के देखेंगे, अपना क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आज एक ही ईयर वाला करेंगे, 2014 फिर नहीं है, 15 वाला करेंगे, उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। 2013 का एकदम एक अलग सेपरेट वीडियो है, इसमें 3-4 न्यूमेरिकल थोड़ा बढ़िया। ठीक है, न्यूमेरिकल मेन बनाना पड़ता है, बाकी तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव अपने बन ही जाता है। बोला गया है, पहला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बाबू। बोला है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। देखिए फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अनुसार हम बात करें। ठीक है, ऐसा फिगर दिया हुआ जिला कि एक लेंस है, ऐसा लेंस बना हुआ है और लेंस दो किस प्रकार है, ऐसा है, इस तरह है। आपको ऐसा बताया चला कि आपके पास कैसे प्रतिबिंब की संख्या बताना। ठीक है, ऐसा है, इसका अपर्तनांक दो दिल है, μ1 μ2 μ3, μ1 जो भी है μ2 μ3 μ4, ऐसा क्वेश्चन में आपका गिवन है। क्लियर, या जो भी है μ3 दोनों यहाँ पर लिखा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं चला। अब हमें बताना है भाई कि अगर इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी जाएगी तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आपको ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख बताए थे चला कि हमारे पास जो इसमें इधर अगर कोई वस्तु रखेंगे तब प्रतिबिंब की जो संख्या होती है, इधर से प्रकाश जाने के लिए अलग अलग कितने तरह के मार्ग है, भिन्न भिन्न मार्ग, जितने तरह से प्रकाश इधर से उधर जा सकते हैं उतने अलग अलग तरह से अपवर्तन होगा, उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। आपको याद है एक μ1 और μ3 रास्ता बना, दूसरा μ2 μ3 बना, यानी दो भिन्न भिन्न मार्ग है, दो भिन्न भिन्न तरह से प्रकाश इधर से उधर जा सकते हैं, मतलब दो तरह से प्रकाश का अपवर्तन इसमें संभव है। यानी आपका दो प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो। इस लेंस से दो प्रतिबिंब बनेंगे। आपका ऑप्शन बी है। क्या है बाबू? पहला का ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर। चलिए हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा ऊपर क्या स्थिति बनाया गया, बिल्कुल कहीं को दे। दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। चला दूसरा बोला है, एक हम न्यूमेरिकली बनाते हैं एकदम बेसिक से, ऐसा 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम बेसिकली बना के आपको आंसर ला देंगे। ठीक है, ऐसे आंसर सबको जानता है, 20 माइक्रोफेराड 64 बूंद वाला बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये बोला है जिला 64 समरूप बूंदे, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर से, हड़बड़ाना नहीं है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, मतलब 64 छोटा छोटा बूंद है और उनमें से प्रत्येक की जो धारिता है चिला वो 5 माइक्रोफेराड है, 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ध्यान से सुनिए, छोटा छोटा बूंद गोल होता है चिला, हम लोग गोल मानते हैं, बूंद जो होता है गोल होता है चिला, तो गोला मान कर चलेंगे। तो छोटा छोटा 64 बूंद है और 64 बूंद मिलकर जब एक बड़ा बूंद बनाया जाएगा तो उस बड़े बूंद की धारिता हमें ज्ञात करना है, जबकि छोटे बूंद की धारिता आपका 5 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। देखिए एक बार हम बेसिक बना दें जरा, उसके बाद आपको ट्रिक काम करेंगे, किसी पर भी बन जाएगा। 64 रहे, 125 रहे, जो भी रहे, 108 रहे, जो भी रहेगा सबका आंसर आ जाएगा। आप एक और ट्रिक देखना है, हमें बनाते हैं जरा बेसिक से, लेकिन इनका मान दे दिया 64। क्लियर है। एक आपका जो छोटे गोले की धारिता है उसको हम सी मानिए, होकर धारिता दे दिया 5 माइक्रोफेराड, हमें सी डैश निकालना है, बड़े गोले की धारिता निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं देना, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग सब। अब बताइए चिला, मान लो देखो कि छोटा बूंद एक होगा, चिला समझिएगा ध्यान से, अस्थिर से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा बूंद होगा और छोटा बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनेगा, सही बात है कि नहीं? 64 बूंद जब बनेगा चिला तो 64 बूंद मिलकर बनेगा तो बड़े बूंद का निर्माण होगा बाबू। अब बताइए इसकी धारिता सी है, मान लो, समझ रुक जाइए, इसकी धारिता सी है, इसको हम सी डैश मान लिया जाए। अब एक क्या चला, जब गोला है तो इसकी भी कुछ त्रिज्या होगी, इसको त्रिज्या हम आर मान लेते हैं। बड़ा गोला चला, इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? कैपिटल आर मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, हम जानते हैं चला कि गोले की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, कि पूर्व भी हो चुका है कि किसी भी गोले की जो धारिता होगी वो आपका उसकी त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
अन्य त्रिज्या पर निर्भर करते हैं मुख्य रूप से, है कि नहीं। अब हम बात करें चला, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर माने है, इसका कैपिटल आर माने है। अब बताइए ये एक बूंद है, ऐसा 64 बूंद मिलाकर बड़ा बूंद बना। अब हम बात कर सकते हैं कि 64 बड़ा बूंद का जो आयतन होगा चला, ये 64 छोटे बूंद के आयतन के योग के बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं। अगर हमें स्मॉल आर है तो हमें कैपिटल आर निकाल लीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर क्या करो, इस गोले का आयतन, आई गोले का आयतन, बड़े गोले का जो आयतन होगा 64 बूंद के गोलों का आयतन के बराबर होंगे कि। अब हम सीधे काम करें, चला समझे, फिगर ज्यादा लंबा नहीं लिखाएंगे, माना कि मान लीजिए इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो बड़े बूंद का आयतन जो होगा चला, देखिए छोटे बूंद की जो धारिता होता है चला सी बराबर, हम बात करते हैं जब उधर उधर बाद में जाएंगे, बड़े बूंद का आयतन निकालो। बड़े बूंद का जो आयतन होगा, बड़े बूंद का आयतन बराबर, समझिएगा हम बेसिक से ले जा रहे हैं, 64 गुने छोटे बूंद का आयतन, नहीं चला छोटे बूंद का आयतन। सही बात है कि नहीं, इतना दूर आप बताइए, सब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बड़े बूंद का आयतन, गोला का आयतन होते चला 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर लेंगे। क्लियर है कि नहीं। 64 के 64 छोटे बूंद है, ओ छोटा छूट गया, क्या लिखेंगे चला, 64 गुने छोटे बूंद का आयतन। सही बात है कि नहीं, सब लोग बताएंगे छोटे बूंद का आयतन। इसको आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। अब चला छोटे बूंद का आयतन क्या होगा, वो भी बोला है 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल। देखो चला 4/3 पाई कट जाएगा, नहीं कटेगा चला, इधर क्या बचेगा बताइए, आर क्यूब बराबर बचेगा 64 आर क्यूब। इसको 4 आर का होल क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 64 को भी हम 4 का पावर 3 लिख देंगे, आर है तो इसको भी बदल सकते हैं। 64 को 4 का पावर 3 आर क्यूब, ठीक है। दो चिला पावर पर तीनों कैंसिल हुआ, चला आर बराबर क्या आ गया है 4 आर। क्या है चला, कैपिटल आर इक्वल टू 4 आर आ गया, यहाँ तक आर निकल गया। अब हम जानते हैं कि गोले की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होंगे। आप तो ऐसे गोला का सीधा धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए हम जानते हैं, वी नो दैट, छोटे गोले का धारिता क्या होता है चला, तो इसे निकाल लेते हैं, छोटे गोले की धारिता बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है कि नहीं। इसका वैल्यू दिया हुआ चला, दे दिया है 5 माइक्रोफैराड, यही ना सी है, इसी को सी बोले हैं, इसको हम क्या माने, सी माने हैं। और सी का मान चला दे दिया है 5 माइक्रोफैराड, ये सी दिया हुआ है। हमें निकालना है बड़े गोले की धारिता। क्या निकालना है चला, बड़े गोले की धारिता। आगे बढ़ जाते हैं ऊपर, समझ में नहीं, इतना दूर दिखाई दे देगा नहीं, दिखाई देना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर, इसलिए बड़े गोले की धारिता, बड़े गोले की धारिता सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की, स्मॉल आर त्रिज्या के समानुपाती होता है। अब चला सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान कितना होगा, 4 आर रख सकते हैं। देखिए कैपिटल आर का मान कितना चला, 4 आर। अब ध्यान दो, सी डैश इक्वल टू 4 अगर हम बाहर कर लें, इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आईसी का वैल्यू ना सी दिया हुआ है, इसका मान कितना दे बोलिए, इसका मान 5 माइक्रोफैराड, कितना है बाबू, इसीलिए सी डैश बराबर समझ आइए 4 के 4, एक मान तो 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ, इसी का मान नहीं दिया हुआ, चला यहाँ पर हो गया 5 माइक्रोफैराड। समझ में लो, 5 माइक्रोफैराड, इसलिए सी डैश बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा चला, आने कहने मतलब चला, बस त्रिज्या जितना गुना आएगा उतना गुना धारिता हो जाएगा। त्रिज्या देखिए 4 गुना आ गया, तो हमारा धारिता उसका 4 गुना हो गया, ठीक है। ध्यान देना है, त्रिज्या 4 गुना है तो धारिता भी 4 गुना हो जाएंगे, क्योंकि गोले की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होते हैं, इसे हम कर सकते हैं। अब बताओ चला, अब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इतना लंबा तो आप करेंगे नहीं, करना क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या अपनाना है। अब इसको पहले स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिक पर जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, सीधे याद रखना है, चला अगर धारिता वाला है हमारा कैसे बनेगा, 64 है, आपको 125 भी रह सकता है, 27 बूंद भी रह सकता है, मतलब ऐसा नंबर दिया रहेगा जिसका घनमूल निकल जाए। क्या रहेगा बाबू, जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, चला ऐसे सीधे याद रखना,
सी डैश बराबर, अगर बोलने वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो सी डैश बराबर एन का पावर 1/3 इंटू सी। इस ट्रिक पर रहेगा, सब बन जाएगा। ऐसा वाला अगर रहेगा तो समझ में लो, एन दिल रहेगा 64 बूंद, एन हमेशा रहेगा गिवन, मतलब सी डैश होगा, सी डैश जो बड़े गोले की धारिता होगा एन के पावर 1/3 इंटू सी रहेगा। चला, एन आपका बूंदों की संख्या दिया रहेगा, एन क्या रहेगा, बूंदों की संख्या गिवन रहेगा। इस पर फटाक से न बनाइएगा, अगर सी डैश यहाँ पर 64 दे रहे, चला एन का मान 64 का पावर 1/3, आपका ये 5 वैल्यू दिया हुआ, सी डैश बराबर 64 को चला 4 के पावर 3, आप पावर 1/3 कर सकते हैं कि नहीं, बात बराबर है कि नहीं। आपका हो जाएगा 5, सी डैश 3 दिन का जाएगा 4 गुने 5, मतलब हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। समझ में लो कि नहीं। अगर चिला आपका एन का मान दे रहे क्या रहे, यदि एन का मान कभी कभी क्वेश्चन में 125 रहेगा, क्या रहेगा चिला, तो सी डैश कितना हो जाएगा 125 का पावर 1/3 इंटू सी रहेगा, बिल्कुल 25 का हो जाएगा 5, चला 5 के पावर आप 3 लिख सकते हैं, पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं, गुने सी गुणकर यानी 5 से। आने कहने का मतलब चला जो बूंदों की संख्या रहेगा उसके घनमूल के गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना संख्या देगा उसके घनमूल के उतने गुना होगा। अगर 64 है, 64 का घनमूल 4 आता है, धारिता 4 गुना हो जाएगा। 125 बूंद दिया हुआ है तो 125 का घनमूल 5 होगा, इसकी धारिता 5 गुना हो जाएगा। 27 दिया रहे, 27 का घनमूल 3 होता है, 3 गुना धारिता हो जाएगा। मतलब आपको इस तरह की भिन्न रहेगा, क्लियर। हर हाल में बूंदों की संख्या घनमूल के रूप में रहेगा ताकि जिसका घनमूल निकल सके, क्लियर। आपको आप समझ में आ गया होगा चला, कैसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप बना दीजिएगा शॉर्ट में, क्लियर है कि नहीं चला। चलिए मिटा देंगे, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, चला इसमें नियम, ठीक है। सी डैश बराबर एन के पावर 1/3 इंटू सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करें, यही न्यूमेरिकल बढ़िया था, कई बार पूछा हुआ जिला, आप चाहे तो इसको आप हाथ रख सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक भी बताइए दिए कैसे बनेगा। अगर कोई भी बूंद की संख्या 64 की जगह पर अगर 125 भी रहेगा तो बन जाएगा, 108 भी रहा तो 6 का होता है घनमूल, नहीं सॉरी गड़बड़ा जाएगा, 6 6 का 200 36 का हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, चला अगला क्वेश्चन, मैं 2-3 को न्यूमेरिकल बढ़िया, ठीक है, इसलिए दोनों तीनों सोल्व करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल था कि बढ़िया था। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू, अगला टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक नहीं, अगला जो क्वेश्चन है तो हमारा कैमा आंसर हुआ, चला आंसर हो जाएगा सी, दूसरा का सी, दो ये क्वेश्चन पढ़े, दूसरा का सी, दूसरा है, हाँ दूसरे में आगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, दूसरा का सी हो गया। अब हम तीसरा पर बात करते हैं, तीसरा क्या बोला, ठीक। तीसरा बोला है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना। सुनिए, 5 ओम वाले प्रतिरोध से 7 एम्पियर नहीं 7 वोल्ट के विभवांतर से 20 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा निकालना। दो चिला दिया हुआ है, आर का मान 5 ओम है, भी वोल्टेज कितना 7 वोल्ट है, समय आपका दिया है 20 मिनट, क्या दिया जिला, मिनट को आप सेकेंड में बदलिए चिला, तो 1200 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चला 1200 सेकेंड हो जाएगा। समय कैसा मतलब सेकेंड होता है, सुनो 20 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, चला 20 में 1200 सेकेंड, तो उत्पन्न ऊष्मा निकालना, क्या निकालना चला, तो देखो क्या क्या दे रहे, V²/RT नहीं निकल जाएगा, चला इन होता है ऊष्मा बराबर H निकालना, V²/RT लगा दिए डायरेक्ट, वी नो दे, हम लोग फॉर्मूला बताए हैं सब, चला H बराबर V²/R की पावर का V²/R होता है, T से गुना करेंगे तो ऊर्जा हो गया की। अब हम इसको यहीं पर दिखाई देता होगा, नहीं चला, चलिए अच्छी बात है, नजदीक रखें, बढ़िया है। H बराबर V का मान कितना चला 7 है, कितना चला 7 का स्क्वायर, R का मान कितना है 5 है, T का मान 1200 है, क्लियर। इसी को काट दीजिए, 24 × 20 से 240, H बराबर 7 240, इतना जूल आंसर आया चला। नहीं चला आपका आंसर जूल में नहीं बल्कि कैलोरी में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ चला, कैलोरी में है। चला हम जानते हैं चला कि आपका 1 जूल इक्वल टू होता है 1 कैलोरी इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू होता है चला 4.2 जूल, तो इसीलिए हमें H बराबर तो इसमें 4.2 भागा देगा, नहीं चला तो कैलोरी में बदला जाएगा। हाँ चलिए
यानी भागा पड़ेगा 49 इंटू 240 बटा 4.2 की इतना कैलोरी आ जाएगा आंसर। अब दो चला 7 7 76 42 7 7 49, सही बात है कि नहीं, 7 से काट दिए। अब दो चला इकर जगह 6 चक्का 24, एक और जीरो जाएगा, सही बात है कि नहीं, 24 हो जाएगा। चला एच बड़ा हो जाएगा 7 छक 2800 जूल, सॉरी कैलोरी। चलिए इतना कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा। कैलोरी में आंसर पूछ रहा था तो जूल में तो यहीं पर आंसर चला। देख कैलोरी में आपका 2800 कैलोरी आया, ऑप्शन डी। तीसरा का ऑप्शन क्या आ जाएगा, चला डी आया, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं क्या बात है। चौथा इसमें क्या बता रहा है, तीसरा बन गया, चला न्यूमेरिकल था, बोले थे एक दो को। अब एक बार और आया, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आयाम मॉडुलन सूचांक का मान, मॉडुलन इंडेक्स का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। आज बोले पर नहीं डाले 0 तथा 1 के बीच, 0 से 1 के बीच नहीं, 0 तथा 1 के बीच आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी है इसमें। क्या है, डायरेक्ट याद रखना जिला। चलिए 4 बन गया। पांचवा अगर हम बात करते हैं, ठीक है कैमा बाबू, पांचवा, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगा। देखिए चेला बोला घटता है बढ़ता है, पर वे आंकड़ा पूर्ण नहीं है। देखिए इसमें क्या गड़बड़ है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगा। देखिए खाली बोला ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है, अब किससे आके ग्लास स्लैब में गया चला, ये कंफर्म नहीं है। मोटा मोटे अगर हवा हम मान ले तो वो तो घट जाएगा कि, परंतु फिक्स नहीं कि हवा, हो सकता है कि कहीं दूसरा से प्रकाश निकल के अगर ग्लास में जाता है, तो इसीलिए हम आंकड़ा हम अपूर्ण इसको कह सकते हैं। चला क्लियर नहीं है कि प्रकाश किसमें से किसमें गया, क्लियर है। अगर हवा से रहता, अगर नॉर्मली अगर मान ले तो हवा, तो वहां पर आपका ऑप्शन घट जाता, परंतु अगर हम यहाँ बोले तो आंकड़ा पूर्ण भी नहीं है, ये भी आप हमें कहना यहाँ पर सही होगा, कारण कि पता नहीं चल रहा है कि प्रकाश किससे किस में गया। सिर्फ बोला ग्लास में गया और किससे गया ये पता नहीं, ठीक है, इसलिए आंकड़ा अपूर्ण हम बात करेंगे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा। चला चलिए छठा अगर हम बात करते हैं, देखिए 6 क्या बोला है, प्रतिघात का मात्रक बताएं। प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, सभी का मात्रक ओम होता है, तो ओम होगा। चला यानी ऑप्शन आपका बी है, सुन लो। चलिए छठा बन गया, नहीं चला, चलिए छोटा छोटा इधर है। चलिए सातवां अगर हम बात करते हैं बाबू, बोला है दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी में लिखे। सॉरी, मतलब 25 को बाइनरी नंबर में बदल के देख लीजिए, नियमानुसार आपका आंसर मिल जाएगा। चला बोले हैं कि 2 से भागा देते जाना है। क्यों 2 से भाग देते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर शेषफल लिखना है, क्या लिखना है चला, शेषफल। भागा देना जाना है, जय बार लगाएंगे, यहाँ पर होगा 12 से लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर भागफल 12 दूनी 24, एक यहाँ पर शेषफल बन गया, नहीं चला, यहाँ पर शेषफल लिखते जाना है। चलिए फिर 2 से लगाते जाना है, 6 दूना 12, शेषफल 0 बच गया। फिर 2 से लगाना है, 3 दूना 6, शेषफल 0। फिर 2 से 2 1 कम 2, शेषफल क्या बच जाएगा चला 1। फिर 2 से 0 मराती, यहाँ 1 शेषफल बच जाएगा। फिर इन शेषफलों को उल्टे क्रम में सजा देना, ठीक है। नियम था कि किसी भी दार्शनिक संख्या को, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए 2 से भाग तब तक देते जाना है जब तक कि भागफल 0 न हो जाए, और प्रत्येक स्थिति में उनके शेषफल को लिखते जाना है, और अंत में इन शेषफलों को उल्टे क्रम में लिख देना है, वो आपका बाइनरी नंबर आ जाए, ठीक है। अब उल्टा क्रम में लिखना है, ये आएगा 1 1 0 1, ऐसा है कि नहीं। इसीलिए चला हम कह सकते हैं 25 = इसको 1 1 0 0 1 है, इसको ब्रैकेट में 2 लिख सकते हैं ताकि समझ जाएगा बाइनरी नंबर में, ठीक है। देखिए कौन आपका ऑप्शन चला 1 1 0 0 1 आने का ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन हो जाएगा चला सी, बदलने के लिए बताए हैं। चलिए हम 8वां अगर बात करते हैं, चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में है, बॉमर श्रेणी। आपको याद है लाइमन होता है, प्रावेग्नि आपको बॉमर है, चला कौन हो जाएगा दृश्य भाग बॉमर। चलिए 8वां हो जाएगा, कौन होगा चला, याद रखेंगे बी, पढ़ाए सब श्रेणी। चलिए 8वां का भी हो गया। अब हम बात करते हैं चला
9वां 10वां, क्या 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब फिर 2015 का सोल्यूशन करेंगे। 14 में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, चला स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं, टाइम बीच में दे दिए हैं, सोल्यूशन आप देख सकते हैं की कैलकुलेशन। चलिए अब हम बात करते हैं, चलिए सॉरी बाइनरी नंबर बदलना सिखाएं कि जरा वो सब बन जाएगा, बना दिए हैं भाई, ध्यान फिर से आ जाए। चलिए हमारा एक और न्यूमेरिकल ग्रुप बचा है। चलिए 8वां हो गया, चला 9। क्या हम बात करेंगे 9वां, ए और बी के बीच समतुल धारिता ज्ञात करना। देखिए चला ए और बी का आपके पास फिगर दिया हुआ है, फिगर के अनुसार इसका समतुल धारिता ज्ञात करना। ठीक है ना, हम लोग बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा समतुल धारिता निकालना सीखे हैं, कुछ नहीं है, छोटा पार्ट उसका है। 3 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड दे रहे, 2 माइक्रोफेराड है आपका, शायद 4 माइक्रोफेराड। देखिए चला बिल्कुल छोटा सा है, दोनों पैरेलल में होगा, क्लियर, पैरेलल में जुड़ जाता है, 3 2 5 हो जाएगा, और फिर इसके श्रेणी क्रम में 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा चला 5 माइक्रोफेराड, फिर हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड, कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड, फिर है 4 माइक्रोफेराड, फिर दोनों श्रेणी क्रम में है। याद है दोनों श्रेणी क्रम में तो सी ब्रेन का होता है, दोनों को गुना कीजिए, जोड़ के भाग दीजिए, क्या नियम है चला, दोनों गुना करें, दोनों जोड़ के भाग दे दीजिए, आंसर यही हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 4 9, 20/9 माइक्रोफेराड। 2 के लिए नहीं नियम नहीं चला, दोनों गुना करें, दोनों जोड़ के भाग दीजिए, यानी 20/9 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 9वां बन गया। अब हम बात करते हैं चला 10वां पर, किसका बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 10वां भी यहां बनाते हैं फ्रेसे से। अस्थिर से सोल्यूशन करना है, कोई हल बढ़ाना नहीं है, परीक्षा यहाँ नहीं बाकी है, आराम आराम से कैसा यही सेम क्वेश्चन है, बदल रहा से पहले कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, चलिए 10वां हम बात करते हैं। सॉरी, गोले पर आवेश 10 माइक्रोफेराड है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई निकालना है। देखिए गोला पर आवेश दिया, जला क्यू का मान दे दिया है, कितना है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोकूलम, हमें फाई निकालना है, विद्युत फ्लक्स। याद है गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से बन जाएगा चला। ठीक है, अरे यार क्यू का मान 10, माइक्रो का मान -6 होता है, चला याद रखिएगा, तो 10 गुने माइक्रो में -6 हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है 8.85, 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं चला। चलिए 5 बराबर अगर बात करते हैं तो 10/8.85 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 12 पल आ जाएगा तो 6 हो जाएगा प्लस, नहीं चला। अब चला आपका जो वैल्यू इसका है सो पाई में दे दिया, ध्यान दीजिएगा किस में दिया हुआ है। अब इसको अगर हम बात करें चला, अगर भागेगा नहीं तो इतना मनी आता है, इसका पाई का मान है नहीं तो ऑप्शन ए वाला में इतने वैल्यू आ जाएगा, इसको भागा दीजिएगा नहीं तो आपका ऑप्शन बचता है, आएगा इतना भागा देने बाद यहाँ पर अगर हम 2 जीरो यहाँ लेते हैं तो 100, अगर यहाँ पर हम 2 जीरो देंगे तो 1000 हो जाएगा, चला है कि नहीं, भागा पावर 4 में दिया। ठीक है, चलिए पावर 4 करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो दे दिए, 8.85 गुने 10 के पावर 4 5 बराबर, इसको भागा देंगे चला तो 112.99 आएगा, कितना का चला 112.99 गुने 10 के पावर 4। सॉरी, अरे खाना रहता बना रहा चला, खाना बन रहा रहता है इसीलिए सुरसुरिया यहाँ तक पहुंच जाता है ना। चलिए अब यहाँ पर आए चला, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया, मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम बात करने चला कि यहाँ पर जो आंसर है इसने पाई दिया है, तो इसका मान जो है 10⁴ आपका सही ऑप्शन में है, 100 में 10⁴ यहाँ पर है, तो ये 36 पाई के बराबर होगा, तो इसके जगह पर आप चाहें चला 36 पाई है उन्हें 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब तो चला 36 पाई गुना करेंगे तो उतनी आ जाएगा, देखिए हम करेंगे, देखिए 36 पाई का मान आपको चला 3.14 रखिएगा
इतना ही आएगा, 36 108 इतना ही आ जाएगा। क्लियर, इसीलिए 36 पाई में ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन यही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा चिल्ला? 10वां का ये। देखिए यहाँ तक 2013 का है, 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं है, 2015 में ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उसका अलग हमें लेक्चर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, सबको देखेंगे आराम से। कहीं समस्या होगा चिल्ला आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप व्हाट्सएप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रह देते हैं। चलिए, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट चला, वीडियो का हमें आगे हटाना पड़ेगा। अब है सही, देख लीजिएगा, चला स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको। चलिए 25 मिनट का हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चला, थैंक यू, बाय।